तो पहले यहां पर देखेंगे हम सेल साइकिल। ओके, व्हेन वी से अबाउट दिस सेल साइकिल बेसिकली है क्या? ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, जिसमें सेल हमारा ग्रो भी करता है, सेल हमारे ऑर्गेनल्स भी प्रोड्यूस करता है, सेल अपनी डेवलपमेंट भी करता है, और उसी के बाद जब रिक्वायरमेंट आती है तो सेल अपने आप को टू डॉटर सेल्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। अब यहां पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि टू डॉटर सेल्स में रिक्वायरमेंट जब आएगी तो कब आएगी और क्यों आएगी। कभी भी याद रखो कि यहां पर दो रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्मिक टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो यहां पर ये बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। जब एक सेल ग्रो कर रहा है बराबर, तो सेल की साइज ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रही है, सेल की साइज के साथ साथ यहां पर उसके न्यूक्लियस की साइज भी इंक्रीज होगी। बट एक बात है कि अगर सेल की साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो इतने बड़े सेल को यहां पर कंट्रोल कर पाता नहीं है। अब कंट्रोल करने के लिए करे क्या? क्योंकि ऑफ कोर्स जो सेल की साइज है वो क्या होती जा रही है? बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रही है। तो कंट्रोल करने के लिए हमारा सेल ये डिसाइड करता है कि भाई अब हमको यहां पर क्या करना है? डिवाइड करना है। सो व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द न्यूक्लियो-साइटोप्लाज्मिक रेशियो, किसमें डिस्टर्बेंस आएगा? न्यूक्लियो-साइटोप्लाज्मिक रेशियो, द सेल एक्चुअली टेक्स द डिसीजन दैट नाउ इट नीड्स टू डिवाइड इटसेल्फ। जैसे कि यहां पर दिया है दैट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर और एक वर्ड दिया है, जीनोम। अब ये जीनोम बेसिकली क्या होता है? कभी भी ध्यान में रखो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल, इन अ न्यूक्लियस इज रिफर्ड टू इज एज इट्स जीनोम। जीन और जीनोम में फर्क होता है। जीनोम मतलब टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए, और जीन मतलब क्या होगा? द ओनली फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, हमारे डीएनए का सिर्फ फंक्शनल यूनिट जो होता है उसे हम यहां पर जीन कहते हैं, बट यहां पर हम वर्ड का यूज कर रहे हैं जीनोम। अब यहां पर जैसे लिखा है, सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, कि जैसे जैसे सेल यहां पर ग्रो हो रहा है तो न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो रहा है? यहां पर चेंज हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब क्या कि ऑफ कोर्स एक बड़ा अगर एरिया है तो सही बात है, एक अगर न्यूक्लियस छोटा हो रहा है और एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो उस न्यूक्लियस को बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो पूरे एरिया को कवर कर पाए या पूरे एरिया को कंट्रोल कर पाए। इस वजह से यहां पर सेल डिसाइड करता है दैट नाउ इट्स नीड्स टू डिवाइड इटसेल्फ। अंडरस्टूड?